हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? मज़े ले रहे हैं तो मज़े से पढ़ो और पढ़ाई करते रहो। तो आज बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। हमने बहुत कुछ सीख लिया है, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। तो आप हमारी वीडियो को सपोर्ट करते रहें और फैलाते रहें दोस्तों। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की। तो हम बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह लें, फील्ड लाइंस कह लें, बात एक ही है। ध्यान दें भाई सभी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी लिखते रहे भाई साथ साथ। तो दे केम आउट फ्रॉम positive charge and enter into negative charge। ध्यान दें भाई सभी, पॉइंट क्या, वो पॉजिटिव से बाहर आती हैं और नेगेटिव में एंटर कर जाती हैं। देखिए ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉजिटिव चार्ज से बाहर आती है दोस्तों। तो आपको बताया था मैंने। तो दे केम आउट फ्रॉम पॉजिटिव, यहां देखें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोस्तों पॉजिटिव चार्ज से बाहर आती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर करती हैं। तो देखें ध्यान से, तो नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर करती है। दे केम आउट फ्रॉम पॉजिटिव and enter into negative charge। पॉजिटिव से बाहर आई, नेगेटिव के अंदर एंटर कर गई। पहला पॉइंट हो गया, सबको समझ आया होगा, मजा आया होगा, ठीक है। दूसरी बात, दे में बी स्ट्रेट, लिख देता हूं मैं, दे में बी स्ट्रेट they may be curved। वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। सीधी स्ट्रेट, सीधी स्ट्रेट भी हो सकती हैं और इस तरीके से कर्व्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई दोस्तों। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ कर्व्ड पाथ। आप लिख लें सभी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट ऑन अ कर्व्ड पाथ इज अलोंग द टेंजेंट टू दैट पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना चाहते हैं फील्ड इंटेंसिटी की, फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अगर आप निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पर, तो आपको इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचनी पड़ेगी। अगर आप इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व्ड पाथ इज अलोंग द टेंजेंट टू दैट पाथ। अगर आप इस पर निकालना चाहते हैं तो आपको क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी दोस्तों, एक टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से छू कर गुजरे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी P पर, P मान लेते हैं इसको P पर, और Q पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E Q। समझ आया सबको? मजा आ रहा होगा सबको। आगे बात करते हैं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो स्ट्रेट है, कर्व्ड है और कई प्रॉपर्टी उसकी हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो ध्यान से, चौथी प्रॉपर्टी क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। हमेशा मान लो एक बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर आप इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेंगे ना, तो वो हमेशा सरफेस पर नॉर्मल होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज
नॉर्मल टू सरफेस, लिख लें सभी। तो चौथी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ड्रॉ भी करते रहें भाई साथ साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। कितनी भी बना सकते हैं हम दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो जितनी हम चाहें उतनी बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस, हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी हमेशा सरफेस के ऊपर, चाहे कैसा भी पाथ हो, ठीक है। आ जाओ, तो ये पेपर में सवाल आएगा किस फॉर्म में वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इसको सीखने के लायक नहीं हुए हैं, कुछ चीज़ें अभी आपको नहीं आती, कुछ टॉपिक अभी आपने नहीं पढ़े हैं दोस्तों, तो जब आप उनको भी पढ़ लेंगे तब हम इसको सिखाएंगे, पक्का सिखाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लें कि ये बोर्ड में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन आएगा व्हाई फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। ये अभी आपने सीखा नहीं, हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सीखेंगे। 5वें पॉइंट पर आते हैं। 5वां पॉइंट है दोस्तों जो हर कोई जानता है और सोचते हैं, पहले ये क्वेश्चन आता था, अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी आप सीख लें। आप दिल्ली के सीबीएसई से हैं तो ये क्वेश्चन नहीं आता, किसी और सीबीएसई से हैं तो ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखें, तो यहाँ पर क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये वाली बात जो है क्या है, एब्सोल्युटली गलत है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही चीज से बाहर निकली, ये भी बात समझे। अगर इसी चार्ज की बात करें हम, और इसी चार्ज की दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? आप कहोगे सर बताओ जरा ऐसा क्यों? तो मैं कहूंगा थोड़ा सब्र रखो, सीखो। तो बात क्या है कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी, हम नहीं मानते, हम कहते हैं करवा लो, चलो इंटरसेक्ट करवा लो, नहीं मानते तुम, तो आप कहोगे कि सर हम तो करवाएंगे, तो मैंने कहा करवा लो यार, चलो करवा लो। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के पॉइंट पर देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक तो ये आ गई इस कर्व के बाद, देखो अगर एरो इस तरफ है तो टेंजेंट इस तरफ ड्रॉ होगी, अगर एरो इस तरफ है तो टेंजेंट इस तरफ ड्रॉ होगी, तो टेंजेंट इस तरफ ड्रॉ होगी। पांचवी प्रॉपर्टी सबको समझ आई? तो 5वीं प्रॉपर्टी दोस्तों ये है कि पेपर में आपसे ये आएगा, मतलब प्रॉपर्टी तो ये है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप कहेंगे कि इफ दे डू सो, हम लिख देते हैं इफ दे डू सो देन there will be two directions of electric field है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट which can never be possible, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बात ये है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी, पेपर में क्वेश्चन आएगा इफ दे डू सो देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट, या फिर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं, विच कैन नेवर बी पॉसिबल, जो पॉसिबल ही नहीं है। अब छठी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 6th प्रॉपर्टी पर आते हैं, ठीक है। तो यहां देखो 6th प्रॉपर्टी को सीखो, 6th प्रॉपर्टी देखो। तो 6th प्रॉपर्टी देखते हैं, सिंपल है, आपको आनी चाहिए भाई ये प्रॉपर्टी। 6th प्रॉपर्टी है दोस्तों, देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, आप लिख लें इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर फील्ड लाइंस आर क्लोजर and vice versa is also true, vice versa is also true। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो अगर आपसे पूछें कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है, तो आप कहोगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग है
हमारी ई ए। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहां पर स्पेस सबसे कम है। उससे कमजोर कौन है? ई सी। और सबसे करीब कौन है दोस्तों? सबसे कमजोर कौन है? आप कहोगे सर ई बी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्ट्रॉन्ग वेयर फील्ड लाइंस आर क्लोजर एंड वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा भी ट्रू है। जहां पर वो दूर दूर होंगी वहां पर हमारी फील्ड कैसी हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। ठीक है, तो छठी प्रॉपर्टी भी अब आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों सातवीं प्रॉपर्टी पर, सेवंथ प्रॉपर्टी पर। ठीक है, सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, दे डू नॉट हैव सडन ब्रेक्स। रुक रुक कर नहीं चलती, वो गाड़ी की तरह चलती हैं तो एक साथ चलती हैं, रुक रुक कर नहीं चलती। ये वाली बात कैसी है दोस्तों? आप कहोगे सर पूरी तरह गलत है। ये वाली बात कैसी है? पूरी तरह ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, दे डू नॉट हैव सडन ब्रेक्स। रुक रुक कर नहीं चलती। पेपर में अब ये सवाल आएगा, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव सडन ब्रेक्स, या फिर सवाल आएगा व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, डू दे हैव सडन ब्रेक्स, क्या उनके अंदर सडन ब्रेक्स हो सकते हैं? तो हम फिर वही बात कहेंगे कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो ऐसा अगर होता तो क्या होता? ध्यान से देखो दोस्तों, हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकली। आप कहोगे सर यहां से निकली, तो आपने ये क्या बना दिया? किसी ने प्लस को देखा है भाई कहीं? आपको सर वहां ना मैं घूमने गया और वहां पॉजिटिव चार्ज घूम रहा था सड़क पे, ऐसा देखा कहीं? ऐसा तो कभी नहीं होता। तो पॉजिटिव चार्ज किसी ने नहीं देखा। उसकी पहचान किससे होती है? प्रॉपर्टी से। सोना है और पीतल है, तो आप उसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ठीक है, डिफरेंस निकलेगा कैसे? आप कहोगे कि सर हमें उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या? उसकी रेजिस्टिविटी, उसकी परमिटिविटी, उसकी कंडक्टिविटी। इससे पता लगता है कि सोना है या पीतल है। ऐसे देखने से पता नहीं लगता आंखों से। तो वही बात है। तो यहां देखो, पॉजिटिव चार्ज कहीं बैठा नहीं मिलता। कुर्सी पे बैठा था उस दिन पॉजिटिव गए जब, तो ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज तो दोस्तों आपको प्रॉपर्टी से पता लगता है। तो यहां देखो, तो यहां से अगर हम मानते हैं कि यहां से निकली, तो आप कहोगे सर यहां से निकली है भाई, ये आपको लग रहा है कि फील्ड यहां से निकली, तो आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव चार्ज है। फिर आप कहोगे सर यहां तो एंटर भी कर रही है, तो यहां पर नेगेटिव भी है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही पॉइंट पर एंटर भी कर रही हैं और एग्जिट भी कर रही हैं। एंटर भी और एग्जिट भी, जो पॉसिबल नहीं है। चलो इसको देख लो, अगर सडन ब्रेक्स होते तो वो इस पॉइंट पर भी एंटर भी करती और एग्जिट भी। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक, यहां पर आंसर लिखेंगे आप, पेपर में सवाल आया तो आप आंसर लिखेंगे दोस्तों कि इट कैन नेवर बी पॉसिबल। इट कैन नेवर बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इफ दे डू सो, अगर ऐसा होता, आप लिख लें सभी, इफ दे डू सो देन, अगर ऐसा होता, इफ दे डू सो देन इट विल अपीयर दैट दे आर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द कॉमन पॉइंट विच कैन नेवर बी पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक ही पॉइंट पर वो एंटर और एग्जिट नहीं कर सकती दोस्तों। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारी प्रॉपर्टी थी, ये भी आपको आनी चाहिए। आठवीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं दोस्तों, एट्थ प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, किसी भी तरीके का लूप फॉर्म नहीं करती। लूप होता बंद रास्ता, किसी भी तरीके का लूप फॉर्म नहीं करती। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, लूप फॉर्म नहीं करती। ऐसा क्यों? बिल्कुल सेम यही रीजन है। किसी पॉइंट से तो फील्ड निकली होगी दोस्तों, हम मानते हैं यहां से निकली थी, तो यहां से निकली थी, हम मानते हैं कि यहां, ये जो हमने पॉइंट बनाए यहां से निकली थी। तो आप कहोगे अच्छा सर यहां से निकली थी, तो इस पॉइंट से निकली थी, निकली 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 और इसी पर एंटर कर दी। तो ये बात कैसी हो गई? गलत।
ये बात कैसी हो गई गलत, ये बात कैसी हो गई गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, कभी भी वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगे दोस्तों। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ कभी भी, तो क्या हो जाएगा, इट विल अपीयर दैट दे आर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। 8वीं प्रॉपर्टी होगी। 9वीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 9th प्रॉपर्टी देखो। तो 9th प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों। आनी चाहिए भाई, आपको सारी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, इनका यूज है, ऐसे ही बेफिजूल में नहीं है ये, ठीक है। तो 9th प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, ढंग से सीखें, ठीक है। तो देखें दोस्तों 9th प्रॉपर्टी क्या है। मैंने आपको कहा था कि यार तुम, है ना, मैंने कहा था कि पॉजिटिव को पॉजिटिव अच्छा नहीं लगता, पॉजिटिव पॉजिटिव का दुश्मन होता है। तो पॉइंट क्या है, दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर, लैटरल होता है जिस बाहर वाला हिस्सा, लैटरल प्रेशर, ठीक है। दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन टू ईच अदर। लैटरल मतलब बाहर बाहर से जो हिस्सा होता है लैटरल, ठीक है। लैटरल सरफेस होता है ना, लैटरल सरफेस, जैसे कि आप सिलेंडर की बात करते हैं तो लैटरल सरफेस होता है, एक कर्व्ड सरफेस होता है। तो लैटरल होता है ये कर्व वाला, बाहर बाहर वाला, ठीक है। तो लैटरल सरफेस बोलते हैं इसको, ठीक है। वैसे फ्लैट सरफेस को लैटरल बोला जाता है, फ्लैट जैसा ये फॉर्म हो जाता है। तो दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर, यानी बाहर बाहर पर वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दैट इज वाई सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव भी और नेगेटिव नेगेटिव भी ऐसा ही होगा। नेगेटिव में क्या होता होगा, नेगेटिव में इस तरीके से एंटर कर रही होंगे। तो पॉइंट यही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस एंटर, एरो अंदर की तरफ होगा। एरो कहाँ होगा दोस्तों, अंदर की तरफ। तो दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन टू ईच अदर, दैट इज वाई सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज क्या करते हैं दोस्तों, रिपेल करते हैं। अब 10वीं प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। 10वीं प्रॉपर्टी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप किसी को भी बता सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फील्ड लाइंस बाहर आती हैं। 10th प्रॉपर्टी पर आते हैं। 10th प्रॉपर्टी क्या है, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ऐसे होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पढ़ी आपने, लॉन्गिट्यूड पोल्स को जोड़ने वाली लाइंस होती हैं। तो दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूड के अक्रॉस सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ती हैं। तो दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, दैट इज वाई अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव को नेगेटिव अच्छा लगता है, ठीक है। तो दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, दैट इज वाई, इसीलिए दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। 11th प्रॉपर्टी पर आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। 11th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो 11th प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ होलो कंडक्टर। जबरदस्त प्रॉपर्टी है दोस्तों ये फिजिक्स की, इसके दम पर बहुत कुछ होता है दुनिया में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ होलो कंडक्टर। ये है एक मेटल का बॉक्स जो अंदर से कैसा है, खोखला। तो ये भी मैं सिखाऊंगा वाई वो क्यों पास नहीं कर सकती होलो कंडक्टर को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ होलो कंडक्टर। होलो है, अंदर से खाली है, जैसे एक बक्सा नहीं होता मेटल का, होलो, ठीक है। तो होलो कंडक्टर है, तो होलो कंडक्टर से पास नहीं हो सकती हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ होलो कंडक्टर, इसके अंदर से पास नहीं होती। या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाती है दोस्तों, 0 हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो हमने सारी की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। 11 प्रॉपर्टी है मेन जो मैंने आपको बता दी। कोई और अगर है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, अगर किसी और की जरूरत पड़ी हमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों जो आपको आनी चाहिए अच्छे से। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कुछ चीजें और पढ़ेंगे दोस्तों। इसको बताऊंगा डिटेल में कि क्यों ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि वाई ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में बताऊंगा।
और भी डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड के न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत कुछ करना अभी। तो दोस्तों इसको लाइक जरूर करें यार, इससे बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।